नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कड़ी मेहनत के बारे में। एक ऐसा आइडिया जो हम सबने सुना है, पर क्या ये वाकई एक घोटाला है? आइए इस वादे के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। ये बात तो हम सबने सुनी ही होगी, है ना? अपने दम पर कुछ करके दिखाओ या मेहनत करो, फल जरूर मिलेगा। ये एक ऐसा विश्वास है जो हमें सिखाता है कि अगर हम जी तोड़ मेहनत करें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। पर क्या हो अगर ये सब सिर्फ एक कहानी हो, एक मिथक? यही वो सवाल है जो आज का हमारा विश्लेषण पूछ रहा है और सालों से चले आ रहे इस वादे को चुनौती दे रहा है। तो सबसे पहले चलिए उस वादे को ही समझते हैं। आखिर ये कड़ी मेहनत का वादा है क्या, जिससे ये विश्लेषण चुनौती दे रहा है? मतलब सीधा सा हिसाब है जो हमें बचपन से सिखाया गया है। मेहनत करो, लगन दिखाओ और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। एक सिंपल और पावरफुल फॉर्मूला है ना? लेकिन अब आती है असली और दिलचस्प बात। जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी सामने आती है, एक विरोधाभास। बात यह है कि 20वीं सदी के आखिर में आकर ये वादा कहीं ना कहीं टूटने लगा। मतलब जो मेहनत की जा रही थी और जो उसका फल मिल रहा था, उसके बीच एक खाई सी बनने लगी। इसका पहला सबूत ये है कि वर्कर्स मतलब काम करने वाले लोग पहले से कहीं ज्यादा कुशल हो गए हैं और ज्यादा वैल्यू भी पैदा कर रहे हैं। सोचिए जरा, टेक्नोलॉजी की वजह से कितना कुछ बदल गया है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो ये बढ़ोतरी कोई छोटी मोटी नहीं थी, पूरे 245% की। जरा सोचिए ये कितना बड़ा उछाल है। पर सवाल वही है, क्या इसका फायदा काम करने वालों को मिला? और यहीं पर सारी कहानी उलझ जाती है। प्रोडक्टिविटी तो आसमान छू रही थी, लेकिन जो आम मजदूर की तनख्वाह थी वो उस रफ्तार से बड़ी ही नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा बना वो गया कहाँ? और ये ग्राफ ये इस खाई को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। देखिए कैसे प्रोडक्टिविटी और सैलरी की लाइनें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गईं। और यही इस पूरे विश्लेषण का कह सकते हैं कि दिल है। तो सवाल ये है कि आखिर ये गैप आया क्यों? चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और उन वजहों को समझते हैं जिन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस चीज को समझाने के लिए इकोनॉमिक्स में एक खास शब्द है, वेज स्टैग्नेशन। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा लंबा दौर जहां अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है, लेकिन लोगों की असली सैलरी मतलब असल कमाई या तो बहुत कम बढ़ती है या फिर बढ़ती ही नहीं है। तो ये घोटाला हुआ कैसे? इसके पीछे कई बड़े कारण बताए जाते हैं। जैसे कामगारों की मोल भाव करने की ताकत कम हो गई, फायदा जो था वो मजदूरों से हटकर कंपनी मालिकों की तरफ जाने लगा, ग्लोबलाइजेशन की वजह से तनख्वाह पर दबाव बढ़ा और कंपनियों का ध्यान कर्मचारी को पैसा देने से ज्यादा शेयर होल्डर्स को रिटर्न देने पर हो गया। और इन सब बातों से हम इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर पहुंचते हैं, जो इस पूरी सोच को ही पलट देता है कि कड़ी मेहनत का असली फायदा किसे मिलता है। तो देखिए फर्क कितना बड़ा है। वादा था कि ज्यादा काम मतलब ज्यादा पैसा, लेकिन हकीकत क्या निकली? ज्यादा काम का मतलब है दूसरों के लिए ज्यादा फायदा। तो निचोड़ ये निकलता है कि ये सिस्टम टूटा हुआ नहीं है, बल्कि इसे बनाया ही ऐसे गया है कि मेहनत से जो वैल्यू बनती है वो मेहनत करने वाले से दूर किसी और की जेब में चली जाए। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर कड़ी मेहनत ही जवाब नहीं है, तो फिर जवाब क्या है? ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या काम और उसके इनाम का जो पूरा ढांचा है उसे ही फिर से देखने की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।